एक दिन मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे थे मनी के बारे में, एंड देन आई सेड समथिंग दैट ब्लू माई इवन माई ओन माइंड. That happens sometimes. And that I was saying is money requires expansion. When I thought about it, this was pretty deep. Money requires expansion. Thought about it, and I was like, okay, just think about it. Money requires expansion. Because हो क्या रहा था कि मेरे दोस्त को मैं कुछ बात कर रही थी फेंग शुई की, एंड ही वाज लाइक, या फेंग शुई कैसे काम करता है इस बारे में मुझे नहीं पता, और आई डोंट नो इफ आई एम रेडी टू यू नो think about it, or like entertain something like that. And I was like, it's okay if you're not able to. I'm able to, so I'm gonna do it, and I'll receive the benefits from it. And so far, I've just done a few changes, and I can feel the shift in energy. That's working in my favor. Anyways, so I realized in that moment, then I said, money requires expansion. We all want our wallets to definitely expand, right? For us to receive more. बट हमारा जो रिसीव करने का कंटेनर है, जब वो इतना सा है, तो उसमें कितना आप मोर चाह रहे हो उसमें फिट तो होगा नहीं, कहाँ से आएगा? इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग गॉड आई वांट अ बिग फैमिली, और है तुम्हारे पास एक साइकिल. बिग फैमिली किधर आएगी, किधर रहेगी, कैसे जाएगी इधर उधर? 1 BHK में तुम रह रहे हो, कहाँ बिग फैमिली किधर आएगी? एक्सपेंशन का सबसे पहला रूल, मनी का सबसे पहला रूल, अबंडेंस का सबसे पहला रूल जगह बनाना होता है, स्पेस बनाना होता है. अब लेट्स टॉक अबाउट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ हाउ टू मेक स्पेस फॉर अबंडेंस. ओके, लेट्स टॉक फिजिकल फर्स्ट. डीक्लटरिंग बहुत ही सिंपल पर बहुत ही अंडररेटेड चीज़. फेंग शुई का एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन था ऑन यूट्यूब, एंड दे सेड दिस वन लाइन एंड दैट हिट मी लाइक अ ट्रक. दे सेड एनीवन हु हैज़ डेट, जिसके पास भी डेट है, बड़ा डेट है, राइट, एक चीज़ मैं दावे से कह सकती हूँ उसके घर के बारे में, एंड दैट साउंडेड सो कॉन्फिडेंट टू मी, एंड शी सेज उसके घर में ज़रूर क्लटर होगा. ऐसा क्लटर जो अंत नहीं होता, जिसका ये लोग घर की रेगुलर सफाई नहीं करते हैं. घर में एक क्लटर है जो बना रहता है. क्लटर नेगेटिव एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी देता रहता है कॉन्स्टेंटली आपके घर को, काफ़ी नेगेटिव, स्पेशली जब वो लंबे टाइम तक टिक जाए आपके घर में. आपने कभी महसूस किया है, बिकॉज एज अ सेंसिटिव पर्सन आई एम एबल टू सी सेंस दीज थिंग्स, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो एबल टू. जब जैसे आपके कोई कपड़े बिखरे हुए पड़ रहते हैं किसी रूम में, जगह जगह पे ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, बंडल जैसे बने हुए हैं, कबर्ड को खोलो तो वो गिर पड़ रही है आपके ऊपर, मतलब ऐसा क्लटर कहीं कहीं लगा हुआ है. किचन में वो कोने में बर्तन ऐसे भरे पड़े हैं, उसमें से एक बर्तन निकालने में मौत आती है, ऐसा भरा हुआ है सब. ना वो किचन में आपको जाने का मन करता है, ना वो कमरा खोलने का मन करता है, ना कबोर्ड में से कुछ निकालने का मन करता है. दैट अनईजी फीलिंग, your house is reeking with that when you still have clutter. So one activity you're going to do for this is take a good look around each corner of your house, each corner, the complete house, total scan मारो एक बार, कहाँ पे क्लटर जमा हुआ है, उसे हमें हटाना है. डेली के लिए एक क्लटर को टारगेट करो, उसको साफ कर दो, उसमें से निकाल दो जो चीज़ यूज़ होनी है, उसको ढंग से लगा के रख दो, जो नहीं होनी है फेंक दो, डोनेट कर दो, अलग बैग में रखो, डोनेशन के लिए जाएगा वो, सॉर्टेड. बाहर रखो उसे, पोर्च पे रखो, बाहर रखो, कहीं पे रखो, छत पे रखो, बट हटाओ. घर में वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. योर हाउस इज़ योर 3D विजन बोर्ड अकॉर्डिंग टू फेंग शुई. सो उसमें आप कुछ भी फक्ड अप रखोगे, अपने घर में कचरा जमा के रखोगे, तो कचरा आपकी लाइफ में और आएगा. फेंग शुई में ये भी कहते हैं कि कचरे का डिब्बा कभी भी एकदम ऐसे ब्रिमिंग फुल तक घर में नहीं रखा रहना चाहिए, और कभी भी बड़ा कचरे का डिब्बा नहीं लेना चाहिए. इतना बड़ा बड़ा ट्रैश कैन ले रहे हैं, उसमें वीक का कचरा पूरा बंद होके आपके घर में बैठा हुआ है, नॉट एट ऑल गुड. छोटा इज इनफ.
and have a pit or something somewhere where you put it and put it on fire each time, each week or whatever you're doing. कभी खूब सारे कचरे को घर में इकट्ठा नहीं होने देना है. ये आपका घर है जहाँ आप रिलैक्स करने आते हैं एंड ऑफ द डे. इट हैज़ टू लुक पीसफुल. इट हैज़ टू हैव स्पेस फॉर abundance if you want abundance to come here. Okay, so decluttering is one thing. Should take a note of it. पहले तो ख़त्म करो अपने घर की decluttering करना every day and then make it a weekly or monthly task based on कितना क्लटर होने का पॉसिबिलिटी आपके घर में. जैसे मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में इतना क्लटर होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, सो मंथली अगर मैंने एक बार साफ कर लिया दैट्स गुड इनफ. कोई जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ा परिवार है, तो वीकली आप साफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. यू नो, डीक्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने खुद महसूस किया होगा, इवन हम अपनी अलमीरा को अगर लगा लेते हैं ना ऐसे, हाँ हाँ, बड़ी फ्रेश सी लगती है वो. क्या ये सही है, देखो मुझे रेड टॉप चाहिए, ये निकाला यहाँ से, अरे क्या ब्लैक पैंट के साथ पेयर करना है, लो ये भी आ गया है. सब एकदम लगा हुआ है, एकदम बढ़िया से लगाया है मैंने. ऑफ कोर्स ये एनर्जी शिफ्ट इतना रियल है, आप महसूस कर सकते हैं कि क्लटर आपके घर को कैसे बदल देता है और हटने पे कैसे घर खुद से जी उठता है. दैट्स देयर. क्लेनलीनेस का भी आप देखेंगे. क्लेनलीनेस अनदर वे ऑफ ओल्ड एनर्जी को शेड करना. व्हाट इज क्लीनिंग रिचुअल? व्हाट इज क्लेनलीनेस? ओल्ड एनर्जी को शेड करना. पुराने टूटे हुए बाल पड़े हैं आपके घर में, डस्ट पड़ा हुआ है, राइट, कल के जूतों से, कल आप बीच पे होके आए थे तो सैंड पड़ी हुई है घर में, कहीं पे इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है, यू नो, वो पेपर्स आपने कल कुछ कंटेंट लिखा था तो फेंक दिए हैं, वो पड़े हुए हैं आपके घर में कहीं, उन्हीं के साथ आप रह रहे हो, अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी चल रहा है. ऑफ कोर्स दैट हाउस गोना स्टार्ट फीलिंग लाइक शिट. मोस्टली लड़कों का घर ऐसा दिखता है, स्पेशली बैचलर्स जहाँ पे रहते हैं, राइट, अकेले रहते हैं, राइट. That's why they don't even spend much time in that room. They will just get the fuck out. Either they are numb, they're just sitting at their place and just watching video games or playing video games or watching TV or something they're doing. Otherwise they will not be able to stay. If they are someone which can sense their surroundings, how the energy is in the surroundings, they will leave. मेरा भाई खुद ऐसी जगह पे रहता था, सारे बैचलर्स नो, तो वहाँ पे उसके जो दोस्त थे पूरा पूरा दिन घर नहीं रहते थे, वो आते ही नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता है बैचलर्स कैसा घर रखते हैं, राइट. और किसी को भी अगर अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो कोई भी, तो उससे अलग रहना पड़ेगा, बहुत साफ़ सफाई पूरी करनी पड़ेगी, अच्छे से करना पड़ेगा. एक बंदा वहाँ पे साफ़ कर करके उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है सबके बीच में, क्योंकि बाकी लोग गंदा करते हैं, वो साफ़ करता है, राइट. सो डीक्लटरिंग, क्लीनिंग, ये सब रिचुअल है अबंडेंस के लिए. बोलते हैं ना कि लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ घर साफ़ होता है. झाड़ू को लक्ष्मी से रिप्रेजेंट, मतलब बोलते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है हिंदू धर्म में. So it's because of this. Because what is Jhadu doing exactly? Clearing the old. Clearing the old is the best way to get the new in. So clear the old. Declutter, clean the house. Very basic things, but very much required. Right? जो भी आप कपड़े नहीं पहनते वो आपको हटाने हैं. जो बर्तन यूज़ नहीं करते वो आपको हटाने हैं. डिसफंक्शनल जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो घड़ी को काम नहीं करती है, वो मिक्सी काम नहीं करती है, आप बोल रहे हैं एक दिन रिपेयर कराएंगे, या तो रिपेयर करा लो या फेंक दो, दोनों में से एक चीज़ करो, राइट. सो डिस्कार्ड, डोनेट, रिसाइकल, वट एवर, गेट द थिंग्स आउट ऑफ योर हाउस विच आर नॉट वर्किंग और दे डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू. अ लॉट टाइम थिंग्स आर वर्किंग, बट जैसे एक टॉप है, हाँ, वो मस्त कंडीशन में है पर मैं कभी पहनती नहीं हूँ. तो अब 2 साल हो गए, मैं बोलती हूँ खुद को मैं पहनूंगी पर मैं पहनती नहीं हूँ. मैं झूठ बोल रही हूँ अब खुद से, मैं नहीं पहनने वाली हूँ, राइट. फेंक दो, हटा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया वो किस तरीके से, ठीक है, उस टाइम में हो गया गलत डिसीजन, तो क्या करेंगे, जान लेंगे क्या, हटाओ उसको अब आगे. दैट इज अ वे यू मेक फिजिकल स्पेस फॉर अबंडेंस टू कम. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी कि वेन एवर यू रीच योर हैंड टू समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग, you know, like a broken or something that is faded, has holes in it or something, some tears or something, right, are there, and you use that stuff, you're telling universe poverty is just okay with me, I'm okay with poverty. मैं ऐसी थी अपने घर में कि अगर एक भी छेद हो गया किसी भी चीज़ में ना, मैं उसे ऐसे हटा देती थी. मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होती थी इसको लेके. शी वाज लाइक, हाँ मैं सिल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, क्यों ऐसे कर रही है तू, राइट. हो गया नया जैसा, पर मुझे पता है वो कभी नया जैसा नहीं हो पाएगा. वो कोई भी कपड़ा है, राइट, वो नया जैसा नहीं हो पाएगा. I always sensed that, but I would not know how to explain this. I will wear that whatever she will say because I was living in a house of hers, right? She had the rules like that, so I did.
बट सिंस आई स्टार्ट लिविंग ऑन माई ओन, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज थ्रो। भले मेरे पास खाली 5 जोड़ी कपड़े बचे एंड में, बट वो सब के सब मुझे पसंद है और वो सब के सब अच्छी हालत में, दे फ्रेश फ्रेश क्लीन, आई लाइक देम, बढ़िया है। भले 20 नहीं है, 5 है, पर वो 5 मुझे पसंद है। दैट्स अ गुड अकॉर्डिंग टू मी, राइट। सो बिकॉज उसमें अब उस किसी भी तरीके का ऐसे इश्यूज़ नहीं है, मेरे साथ इशू नहीं है उस कपड़े को या उस चीज़ को, या वो किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी नहीं ला रही। हर चीज़ टूटी फेडेड चीज़ें, जिन चीज़ों में छेद रखे हैं वो सब चीज़ें वो अच्छी एनर्जी नहीं ला रही हैं आपके घर में। ना ये तो होगी फिजिकल स्पेस कैसे बनाएं। अब अबंडेंस देखिए वैसे हर तरीके से हम मीन करते हैं, राइट। अबंडेंस व्हेन वी टॉक अबाउट, तो जगह बनाना फिजिकली ऑल्सो मीन व्हेन कम्स टू लाइक फॉर एग्जांपल यू आर वांटिंग टू मैनिफेस्ट फ्रेंड्स और वांटिंग टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, वहाँ भी जगह बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है अबंडेंस के लिए, बिकॉज अबंडेंस इज नॉट जस्ट मनी। दैट्स वाई माई प्ले लिस्ट इन द यूट्यूब इट्स नेम इज अबंडेंस नॉट मनी, बिकॉज मनी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस इज भरपूरता, पूर्णता, पूरा होना, पूरा सपोर्ट होना, अच्छे खासे दोस्त होना, अच्छा खासा पैसा होना, अच्छा खासा आराम होना, अच्छा खासा नेचर होना, अच्छा खासा कपड़े होना, सारी कुछ चीज़ों को मिला के बोलते हैं अबंडेंस। पैसा तो खाली कैश है, कई लोग कैश के साथ भी बड़े ही दुखियारी जीवन जी रहे हैं, राइट। इसके बारे में भी एक वीडियो में हम बात करेंगे। सो कमिंग टू दिस, तो इसमें भी आप जगह बना सकते हैं। आप जब टॉक्सिक फ्रेंड्स को हटा रहे हैं, अनहेल्दी फ्रेंड्स को हटा रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स को हटा रहे हैं जो ग्रो नहीं कर रहे हैं लाइफ में, आप अच्छे दोस्तों के लिए जगह बना रहे हैं। उस टाइम पे आपको भले अकेला लगेगा, राइट, जब आप इन्हें हटा देंगे, मे बी दे यूज टू पास योर टाइम रियली वेन एंड ऑल, बट you are moving in a positive direction, because when you remove these people, you're telling God, not anymore of this. God is like, all right, noted. It will try sending you maybe 1 or 2 people more like this, and then God just want to check that. Were you really sure about the thing you said? Not anymore of this. Let's see if you entertain this guy. He's just like your old guys, and then you kick him also out. Then God is like, all right, you're serious. Okay, now sending a little improved version next. But is he improved? No. Another test. Kick him till God knows. Okay, got it. For sure. Now sending the real deal. That's when it comes. So it's the test of your intuition, test of what you say. Is it really true? Right. So another way, when I say for the partner also, I tell always, like in the previous video that I recorded, it was like I was saying कि अगर एज अ वुमन यू डू नॉट हैव द बॉल्स टू रिजेक्ट द रॉन्ग गाय, यू आर नेवर गोना मीट द राइट गाय. Of course, because anyone who meets the right guy is a woman which had the balls to remove all the wrong guys. अगर आप एक रॉन्ग गाय से इतना अटैच हो रहे हो एंड यूर लाइक नहीं इसे मैं मना नहीं कर पाऊंगी, तो कर लो, उससे शादी करो, उसके बच्चे पैदा हो, और क्या करना है, बिकॉज यू विल नॉट बी रीचिंग योर ड्रीम मैन और समथिंग. व्हाट डू यू थॉट इज जस्ट फॉर एवरीवन? नो, it's only for the dream women. Dream women are not like you, not as weak as you. They have the balls to say no. They're able to reject. They have that level of self-worth. You didn't work on it, of course you will not have it, and then we will not even get what they get. People say, right, bitter truth, harsh truth. Truth is very simple actually, but it's lies that are very sweet, so you are not habitual to hearing the truth. So you say, oh, bitter truth, oh, harsh truth. Truth is actually fine only. It's basic. It's universal. It's lies that are just sugar coated so much, and you're so used to listening to them all the damn time. And if somebody says the truth, you're like, that was bitter. That was not sweet. Say that was not sweet. It's not supposed to be sweet. It's supposed to be real. Okay. So जगह बनाना बहुत ज़रूरी है. जगह बनाना हर चीज़ के लिए अबंडेंस में सबसे बड़ा लेसन है. फिजिकली इस तरीके से आप एक्सपैंड कर पाएंगे. जब एक्सपेंशन कब होता है? जब पहले एक्सपेंशन की जगह तो दो यार, राइट. गली में एक्सपेंशन नहीं होगा. गली को तोड़ते हैं तो गली एक्सपैंड होती है कि नहीं. सो एक्सपेंशन हो गया एक, तो ये फिजिकल. स्पिरिचुअल एक्सपेंशन की बात करते हैं, मेंटल एक्सपेंशन की बात करते हैं. मेंटल एक्सपेंशन क्या, जैसे ओके, देयर वाज दिस couple, okay, that came to me with their kid having some disorder, and I was like, okay, tell me the whole story. They told me the story and I'm like, okay, किस तरीके का ट्रीटमेंट आपका बच्चा ले चुका है अभी तक? And they told कि ये ट्रीटमेंट ले चुका है, and सारा का सारा ट्रीटमेंट was allopathic, not
in any direction they have searched, and I asked them, ये तो treatment complete नहीं है, even diagnosis भी complete सी नहीं लग रही मुझे, तो आपने जो बताई है आपने इससे ज़्यादा कहीं ट्राई नहीं किया? They're like, what do you mean by that? I said, first of all, allopathy के अलावा clinical psychologists are there, these kind of therapists are there, speech therapists, this that, all these people are there, and then there are psychologists, then there are healers that can help in this situation you hadn't checked. They're like, see, maybe a little bit of this we follow, clinical psychologist, speech therapist, वहाँ तो जा सकते हैं, healer क्या help करेगा इसमें, right? साइकोलॉजिकल है क्या ये प्रॉब्लम? मुझे तो लगा था खाली बायोलॉजिकल है, बस हमारे बच्चे को ये दिक्कत है. That's when I understood. They are not ready to expand. And that's why abundance is not coming their way. The child is limited because the parent's mindset is also limited. When they can expand, when they're like, okay, we're ready to explore more, that openness makes all the difference, right? Any person who becomes abundant is an open person. Because आप open अगर नहीं है, तो how does abundance find you? Because as I said, आपका वेसल जब इतना छोटू सा है, आप कुछ भी नया नहीं करते, नया नहीं सुनते, आपको कुछ ये इसको एक्सपैंड करने का बिल्कुल भी, देखिए सो रिजिड, एंड देन यू वांट अबंडेंस. मजाक कर रहे हो क्या यार? इसमें कितना अबंडेंस आएगा? कुछ आपको एक्सपैंड नहीं करना, ओपननेस है नहीं, कुछ नया एंटरटेन नहीं करना, कुछ नया करना नहीं, नया ट्राई करना नहीं, नया सुनना नहीं. अबंडेंस तुमको चाहिए, मांगते रहो बैठ के, मिलने कौन सी वाली है, राइट? So that expansion is not there. They're not ready to think that this thing is also spiritually connected, because we are spirits after all. Every fucking thing is spiritually connected, everything. But somebody who doesn't want to wake up to that will keep getting what? Limited openness, limited work, limited treatment, limited results. Result चाहिए abundant, काम कर रहे हैं limited. Make it make sense, right? So for your abundance, if you have tried basic methods like मेहनत करो, ज़्यादा पैसा कमाओ, बड़ी जॉब पे जाओ, इतनी superficial basic चीज़ें आप कर रहे हो, तो I am not surprised you're getting only basic results with that, because your approach is so basic. You are not open for expansion, expanding your fucking mind, expanding your mental state. For a very long time in this house, I thought there was no problem, and it's just about my mind and the way I experience abundance and stuff like that, until I got a feng shui reading done. The reader told me this house does not even have general wealth corner and your personal wealth corner. Both of them are missing in this house. No wonder you're not able to accumulate big money. You earn a lot and then you spend a lot. You earn a lot and then you spend a lot. Some expenses will come, something will come, some bills will come somehow. And this will keep happening to you here. We need to do these, remedies for that. And I'm doing those now. Just think about it. If I would not have expanded my mind to that, I would have never known. And I would have always blamed it on myself or my health, or like, from where these bills are coming, I don't like it, I spend my money a lot, oh, I should do something about myself. I would have gone crazy like that. Because I was open to expand mentally, my abundance is going to expand now. You see, expansion is required. I sometimes really wonder, these people which are telling कि भाई हमको रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए और मेथड पे इतना रिस्ट्रिक्शन है, तो रिजल्ट पे रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं होगा? आप इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं with the methods that you're going to take for the results, and you want results to be full abundant. How is that possible? First become abundant in your methods, abundant in your approach to try whatever the fuck. Because I'm like that. As long as something is giving me results, I don't really care from where that comes. I don't care. As long as it's ethical and it holds true to my intuition and soul and everything is fine, cool. As long as I can understand its principles, I'm fine. Works for me. You get it? So, वो समझने के लिए रेडी हो, और नहीं भी रेडी है तो सीखें कि क्या है. एक बार उसकी साइंस जान के तो देखें, क्या पता आपको काफ़ी कुछ उसमें सेंस बनाने लग जाए, राइट? बट दैट ऑल्सो क्लोजनेस यू हैव एंड यू वांट अबंडेंस, इट्स अ नो फ्रॉम मी. ओके, नेक्स्ट, spiritual expansion. When I said
That has a lot to do with the faith. A lot of people here are holding on to fear so much कि ये डर है, ये ना हो जाए या वो ना हो जाए या ऐसे कैसे होगा, ये वैसे होगा. Spiritually you're not, you're just so constricted, like this. You're not ready to expand. Even when I get into a position like this, I feel like, I'm ready for the world. Right? And this is like, I'm just protecting myself from the world. So if you're not in the position to expand your spirit and invite the whole life, कि आ जाओ भाई, जो चीज़ जैसी है देखा जाएगा, हम कर लेंगे, we'll be able to handle everything. So scared, you're just moving around your life like a scaredy cat. Of course, then life is also gonna appear constricted, restricted like this. डर 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 हर टाइम, और कहीं से कुछ डांट आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, like you'll be like, oh no, it's like I cannot open up. Oh, this world is not safe, and it's gonna give you the proof that it is not safe. Only when you try to trust, try to have faith, always faith over fear, right? You try to have faith, then world will show you why you can have faith. That is the spiritual expansion. Like जैसे ये कपल जिनकी मैं बात कर रही थी, तो they had accepted that their child will be like this forever. I'm like, इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया आपने कि आपका चाइल्ड ऐसे ही रह जाएगा, कुछ सही नहीं हो पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा यहाँ पे. क्यों? आपने फेथ पूरी हटा ही दी, गिव अप ही कर दिया उसमें तो पूरा आपने. आपने तो फियर को ही अपना ही लिया है. देर लाइक नहीं, डॉक्टर ने बोला. अरे आपने तो सारे डॉक्टर को पहली बार दिखाया भी नहीं है, आप कैसे कह सकती हो ये बात? पहले दिखा तो लो सबको दिखा लो, और फिर ये कहो कि हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं है. समझ भी आता है तब, पर तब भी अगर आप फेथ रखो ना कहीं से रास्ता बन के आ ही जाता है, राइट? पर जो लोग फेथ ही नहीं रख रहे, उनका स्पिरिचुअल एक्सपेंशन नहीं होगा. उनका कंटेनर स्पिरिचुअली एक्सपैंड एटलीस्ट हो सकता था, पर वो भी नहीं होगा, तो वो एक दूसरा कंटेनर रह जाएगा और उसमें घंटा अबंडेंस नहीं आने वाली. सो दिस वॉज द टॉपिक आई वॉन्ट टू डिस्कस टुडे, राइट? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे you can expand. If you are thinking small, if you are restricted, you are not curious, you are not open, and you want so much, where will it go? Answer me that if you are not ready to expand.